हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है हमारा क्या है, आज है कल नहीं। रात को खाना खाकर उठी ही थी सुहाना की अपने मोबाइल पर छोटे भाई सौरभ का कॉल आते देख फटाफट हाथ धोकर उससे बात करने लगी। हाल चाल पूछने के बाद बोला कि आजकल मम्मी बात नहीं करती है, जब भी फ़ोन करो थोड़ी देर बाद बात करके फिर रख देती है। पापा तो पहले ही बात नहीं करते थे, पर मम्मी मुझे हर छोटी छोटी बात बताती थी। पता नहीं क्या हुआ उनको, कुछ पता है क्या? मन में आ रहा है कि कह दूँ, तुम्हें नहीं पता है क्या? 1 साल से ज़्यादा हो गया, 6 घंटे की दूरी पर रहते हुए तुम उनसे मिलने नहीं गई हो। अपने मन के भावों को दबाते हुए हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो। आजकल उनके घुटनों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मम्मी पापा को लेकर वैसे ही सुहाना बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वह बुजुर्ग हो गए थे और उनकी तबीयत भी आजकल खराब रहती थी। इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चों की सहारे की ज़रूरत है, तब सब उनसे दूर है। कितनी बार बोल चुकी है कि मेरे घर आ जाओ, पर बेटी के घर रहना उनके आत्मसम्मान को गवारा नहीं होता। मम्मी पापा ने कभी भी अपने चारों बच्चों में कोई भी फर्क नहीं किया। सौरभ सचिन की तरह उसे संजू दीदी को भी घर में बराबर का लाड प्यार मिला, पर मम्मी का सुझाव शुरू से सौरभ की तरफ ज़्यादा रहा। शायद 2 बेटियों के बाद बेटा होने की खुशी हो या कोई भी बात रही हो, सौरभ भी उनकी इस कमजोरी का बचपन से खूब फायदा उठाता था। चाहे मम्मी के हिस्से की कोई मिठाई खानी हो या फिर डांट से बचना हो, मम्मी हर बार उनकी ढाल बन जाती थी। पापा एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अंजू दीदी और उसकी शादी कर दी। सौरभ इंजीनियरिंग और सचिव MBA कर रहा था। नौकरी लगने के बाद उसकी भी शादी हो गई। सब अपने परिवार में व्यस्त हो गए। तीज त्योहार पर सब इकट्ठे होते थे। मम्मी पापा कभी कभी अपने बच्चों के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चले जाते थे। दिन उसी तरह हंसी खुशी से गुजर रहे थे। तभी सचिन को ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आया और वह अपने परिवार के साथ वहाँ चला गया। बुजुर्ग हो रहे मम्मी पापा इस तरह से बेटे का छोड़कर चले जाना अंदर से तोड़ गया, और बेटे की जुदाई ने उन्हें समय से पहले ही बुढ़ा कर दिया। साल के में सचिन एक बार अपने परिवार के साथ आता था। मैं भी और अंजू दीदी भी अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में आते जाते रहते थे और उन्हें समझाते रहते थे, क्या हुआ, सचिन चला गया तो हम सब हैं ना। पर इस बात को समझने में उन्हें बहुत वक्त लगा। धीरे धीरे वह लोग सामान्य होने लगे थे, या शायद सामान्य होने का दिखावा करने लगे थे। सौरभ जब अपना नया घर खरीदा तो मम्मी बहुत खुश थी। अक्सर मम्मी बताती रहती थी, घर बहुत बड़ा और अच्छा है, एक कमरा हमारे लिए भी है। पापा ने भी उसमें काफ़ी पैसे लगाए थे। सोच रहे थे अब उन्हें भी तो वहीं रहना है। लेकिन सचिन के जाने के बाद सौरभ की पत्नी का व्यवहार उन दोनों के प्रति बदलने लगा था। मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठाती थी। जब मम्मी पापा 10-15 दिनों के लिए उनके यहाँ रहने के लिए जाते तो वह ठीक से बात भी नहीं करती। शायद उसे लगता था कि इन लोगों की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। बातों बातों में वह सुना भी देती थी कि यह कमरा तो गेस्ट रूम का है, अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो मेरे यहाँ से अगर कोई आएगा तो वह कहाँ रहेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, यह घर तो अब छोटा पड़ने लगा है। पापा ने सौरभ से कहा कि गांव की ज़मीन बेचने पर काफ़ी पैसा मिला है, ऐसा करो तुम बड़ा घर ले लो, जिससे हम लोग भी साथ रह सके और हमारी बेटियां भी आए तो उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। पर शायद अंजलि इस बात के लिए भी तैयार नहीं थी। छुट्टियों में जब मैं और अंजू दीदी घर आए तो सौरभ अकेला आया था। अंजलि ने बच्चों को भी नहीं भेजा था। पापा ने जब सौरभ से प्लेट के बारे में पूछा तो बोला कि अंजलि को वैसे भी उस घर के आसपास का माहौल पसंद नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसे किराए पर उठाकर आमने सामने के 2 फ्लैट ले लूँ। एक में हम लोग रहने लगेंगे, दूसरे में आप लोग रहने लगना। कोई नौकर या खाना बनाने वाली रख लेंगे।
मैं भी आता जाता रहूँगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। पापा कुछ बोल पाते उससे पहले मम्मी ही बोल पड़ी, अगर अकेली ही रहना है तो हम यहीं ठीक हैं, यहाँ तो हमारे जान पहचान वाले हैं। एक आवाज़ में दौड़े चले आते हैं, खाना बनाने वाली भी है, वह ना किसी से जान पहचान, अकेले फ्लैट में तो दम ही घुट जाएगा। अपने रूढ़ गले को साफ करके बोली, तुम्हारे पापा तो पहले ही अपना घर छोड़ने के लिए मना कर रहे थे, वह तो मैं ही पीछे पड़ी थी क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ रहना चाहती थी। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ बहुत खुश हैं। सौरभ जब तक बाहर रहा घर का माहौल बोझिल ही बना रहा। उसके जाने के बाद मम्मी बहुत रोई, उन्हें सौरभ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोनों बेटों ने उन्हें बुढ़ापे में अकेला कर दिया था। तब मैं और अंजू दीदी ने उन्हें बहुत समझाया कि हम दोनों हैं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी इन मानसिकता को नहीं बदल पाई कि बुढ़ापे में उनको बेटे के पास ही रहना है। रात काफ़ी हो गई, सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह काम खत्म करके मम्मी को फ़ोन लगाकर पूछा कि सौरभ से कुछ बात हुई क्या। तब उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कल उन्हें बुखार आ गया था। जब सौरभ का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें बता दिया। उसके बाद तुम्हारे पापा के लिए मैं खिचड़ी बना रही थी, तभी अंजलि का फ़ोन आया। बड़ी गुस्से में कहने लगी, आपने बहुत परेशान कर रखा है, पता नहीं आपने क्या ऐसा कह दिया। जब भी आप बात करते हैं उनका मूड खराब हो जाता है। आखिर आप चाहती क्या है, वह भी बीमार होकर लेट जाए तभी आपको चैन आएगा। आप लोग तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अब हमारी ज़िंदगी हमें चैन से जीने दो। और पता नहीं क्या अनाप शनाप कह गई। मैं तो बस यही कहती रह गई, बेटा माँ बाप अपने बच्चों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। उसने फ़ोन काट दिया। बताते बताते मम्मी रो पड़ी। बस अब बहुत हो गया मम्मी, आप लोगों के कुछ न कहने पर अंजलि की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। मैं अभी अंजलि की गलतफहमी दूर करती हूँ, उसके अलावा आप लोगों को कोई नहीं है। आपकी बेटियां भी जिंदा है जो आप लोगों का ख्याल रख सकती है। राहुल का एग्ज़ाम होते ही मैं आपका टिकट करवा रही हूँ, आप लोग तैयारी करके रखना, अब की बार साथ लेकर ही आऊँगी। नहीं बेटा, तुम अंजलि से कुछ मत कहना, ऐसे ही सौरभ हम लोगों की वजह से परेशान रहता है। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो। हमारा क्या है, आज है कल नहीं। माँ ने फिर से अपनी परेशानी भूलकर अपने बेटे का बचाव करना शुरू कर दिया। सच में माँ हमेशा ही ऐसा होती हैं, खुद चाहे कितनी परेशानी में हो लेकिन हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचती है। दोस्तों, माँ बाप को बुढ़ापे में दौलत नहीं, उनको थोड़ा सा प्यार, अपनापन और साथ चाहिए होता है। पर पता नहीं क्यों जिंदगी भर खून पसीना बहाकर बच्चों का खुशहाल जीवन देने वाले माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुढ़ापे में बोझ बन जाते हैं। क्यों उन्हें अपनी खुशियाँ ऐसो आराम के आगे माँ बाप का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। यह एक विडंबना है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका जीवन खुशियों से भरे रहे। धन्यवाद दोस्तों।